नमस्कार दोस्तों, जय हो महावीर बजरंगबली। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोई आपके आगे हाथ जोड़ने वाला है, लेकिन कौन है यह व्यक्ति जो आपके आगे हाथ जोड़ने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समय कभी भी किसी का एक जैसा नहीं होता है। यदि आज आप शक्तिशाली हैं तो कोई दूसरा आपके सामने कमज़ोर होगा, और जब सामने वाला शक्तिशाली होगा तो हो सकता है कि आप कुछ समय के लिए कमज़ोर हो। दोस्तों, समय निरंतर बदलता रहता है और जीवन में भी हमेशा बदलाव होते हैं। तो कुछ ऐसा ही बड़ा अब घटना होने जा रहा है कि यह व्यक्ति आपके आगे हाथ जोड़ देगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब आप बड़े ही शक्तिशाली होने जा रहे हैं, या फिर यूँ कहें उस व्यक्ति को अपने किए का शर्मिंदा होना पड़ेगा, उन्हें पछतावा होगा अपने किए पर, जिसके चलते आपके आगे हाथ जोड़ेगा। लेकिन वह कौन सा व्यक्ति है जो आपके आगे हाथ जोड़ने वाला है, और आपको इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें यह व्यक्ति कौन है और क्यों हाथ जोड़ेगा, आखिरकार आपका इसने क्या बिगाड़ा था, या फिर ऐसा क्या होने वाला है। दोस्तों, सब कुछ आज के इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, यह समय आपको कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें नज़र आने वाली हैं जो आपके भविष्य के लिए बड़ा ही मददगार साबित होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए अपने इस समय का पूरा लाभ उठाना होगा। उसके लिए आपको पूरी तरह से चौकन्ना रहना होगा, और आपके शरीर में जो भी आलस्य है अब उन्हें खत्म करें, और अब आप खड़े हो जाएं, तैयार हो जाएं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको बता दें कि अब ग्रहों के चाल में परिवर्तन हो रहा है। ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और सभी ग्रह में से एक चंद्रमा कन्या उपरांत तुला राशि में संचार करने वाले हैं, जिसके चलते दोस्तों कई सारे शुभ योग का निर्माण हो रहा है, और आपके इस समय का महत्व भी बढ़ गया है। दोस्तों, ऐसे शुभ योग एक साथ बनना बड़ा ही विचित्र बात है, और शायद इसी के चलते आपके आगे यह व्यक्ति हाथ भी जोड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रमा का कन्या उपरांत तुला राशि में संचार करने की वजह से जिन शुभ योग का निर्माण हुआ है वह है ध्रुव योग, द्विपुष्कर योग, हस्त नक्षत्र का संयोग भी बनने वाला है, जिसके चलते दोस्तों आपका दिन बड़ा ही शुभ साबित होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि अब आपके ऊपर महावीर बजरंगबली की कृपा भी बरसने वाली है। दोस्तों, अब आपके साहस और पराक्रम को देखकर ये व्यक्ति ही हाथ जोड़ेगा। जी हाँ, अब उनके किए का एहसास उन्हें स्वयं महावीर बजरंगबली दिलाने वाले हैं कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपको बता दें कि आप भी यदि राम भक्त हनुमान के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन, हृदय, भावना के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय हो महावीर बजरंगबली, जय सिया राम दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। आपके ऊपर सदा ही हनुमान जी का आशीर्वाद बना रहेगा। आपके लिए कई सारे शुभ समाचार हनुमान जी भेज रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप ज़रूर लिखें। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि अब आपका यह समय कैसा रहने वाला है। इन सारे शुभ योग के निर्माण के कारण, साथ ही यह जो शुभ नक्षत्र बना हुआ है आपके लिए, वे आपको किस तरह का लाभ देने वाला है, किस तरह के दुख हो सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका
इतना नाम अब होने वाला है, आपके गली मोहल्ले में आपकी चर्चाएं होने वाली है और उसी के चलते यह व्यक्ति आपके आगे हाथ जोड़ेगा। तो यह व्यक्ति कौन हो सकता है और ऐसा कैसे होने वाला है, क्या बिगाड़ा था इसने आपका, इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार से बताने जा रहे हैं दोस्तों। उसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि आपका यह जो समय है वे कैसा रहने वाला है अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन। यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए यह समय कैसा है। यदि आप नौकरी करते हैं या नौकरी की इच्छुक हैं तो आपको इस समय कौन सा लाभ हो सकता है या कौन सी हानि हो सकती है। आपको अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन से बातों का ध्यान रखना होगा, कौन सी गलती है जो करने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों कई सारे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको अब हम देने जा रहे हैं, इसलिए अपना ध्यान अब इन वीडियो पर लगाएं। तो दोस्तों आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि कौन सा वो व्यक्ति है जो आपके आगे हाथ जोड़ने वाला है। तो देखिए दोस्तों, यदि पिछले समय में यानी कि 5 महीने के समय में, जी हाँ दोस्तों, यदि 5 महीने के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके साथ बड़ा छल किया है या आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां की हैं, जिनसे आपका संबंध अचानक से बिगड़ गया है, जिनसे आपका संबंध पहले तो मधुर था पर आगे चलकर जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे आपका उनसे विवाद हो गया। तो दोस्तों अब ऐसे में उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और वे स्वयं आपके पास आकर आपसे बोलेंगे, बातचीत करेंगे। जी हाँ, जिसके चलते आप आत्मविश्वास से भरपूर हो जाएंगे। लेकिन ऐसे ही समय में आपको अपने ऊपर अहंकार नहीं दिखाना चाहिए, घमंड नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि समय हमेशा बदलता है, इस बात का ध्यान रखें। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है जो आपके पास आता है तो उनसे आप अच्छे से ही पेश आएँ, पुरानी बातों को भूल जाएं और नए रिश्ते की शुरुआत आप कर सकते हैं। दोस्तों हो सकता है कि यह आपका कोई खास मित्र हो या फिर कोई रिश्तेदार हो या फिर दोस्तों हो सकता है जिनसे आप प्रेम करते थे वे आपको छोड़कर चले गए थे या किसी वजह से आप दोनों के बीच दूरियां आ गई थी। तो दोस्तों अब वह दूरियां समाप्त होंगी, रिश्तों में मिठास बनेगी दोस्तों। या फिर हो सकता है कि आपका दुश्मन आपके आगे हाथ जोड़े, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें आपकी मदद की ज़रूरत हो। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपसे बात नहीं करता था लेकिन अब उन्हें आपकी ज़रूरत हो, आपकी मदद की साथ की ज़रूरत हो। तो ऐसा व्यक्ति भी आपके पास आ सकता है, आपसे हाथ जोड़कर विनती कर सकता है, या कोई आपने किसी का सहायता किया हो और आपसे वे शुक्रिया अदा करने आता हो। जी हाँ दोस्तों, इन समय में आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। दोस्तों ऐसे समय में आपको यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है तो उन्हें आपको अच्छे से पेश आना चाहिए ताकि कोई भी संबंध आपसे खराब ना हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि गलतियाँ उनकी ही थी, आपकी नहीं थी। तो ऐसे में आपको धैर्य से उनका सामना करना चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए। अब दोस्तों आइए उसी के साथ जानते हैं कि आपका यह समय कैसा रहने वाला है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परिणाम कौन कौन से आपको मिलने जा रहे हैं। यह जो समय है ये आपके लिए कुछ मामलों में मिला जुला रहने वाला है। आपको बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। अचानक से आपका कोई पुराना दोस्त लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात करेगा। जी हाँ, जिसे मिलकर आप काफ़ी खुश रहेंगे, कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा होंगी। दोस्तों आप कुछ बातों को अपने मन में ही रखेंगे जिसकी वजह से आपको कुछ तनाव अधिक होगा। वहीं आपको विद्यार्थियों को इस समय शिक्षा की तरफ ध्यान देना होगा। यदि आने वाले समय में परीक्षाएं हैं तो आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलने वाला है। यदि आप नौकरी में कार्यरत हैं
तो दोस्तों इस समय काम की बोझ आपके ऊपर बनी रहेगी। आपको बॉस से भी काफ़ी तनाव मिल सकता है। कुछ उलझनें आपके लिए यदि आ रही थी लेकिन वह दूर हो जाएंगी। दोस्तों यह जो समय है वे किसी मामलों में कोई बड़ी सफलता लेकर आ रहा है। आपको अपने कार्यों में चली आ रही समस्याओं में काफ़ी हद तक राहत मिलने वाला है। यदि आप प्रॉपर्टी की खरीदारी की योजना बनाए हैं तो आपको बता दें कि उसके चल व अचल पहलुओं को बहुत ही स्वाधीनता के साथ जांचना होगा। आपके साथ कोई धोखा न हो जाए, इस पर आपको ध्यान रखना होगा। आपको अपनी चालाकी अवश्य ही दिखानी होगी। यह जो समय है आपका कोई जिम्मेदारी से भरा काम पूरा करने में आपको समस्याएं आ सकती हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें यह जो समय रहने वाला है इनमें आपके किसी करीबी से कुछ कहा सुनी हो सकती है। बाकी दिनों की तुलना में वैसे तो आपका यह समय बेहतर रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में किसी जरूरी काम को लेकर आप कुछ परेशान हो सकते हैं। आपको किसी नए काम की शुरुआत यदि करना चाहते हैं तो यह समय उनमें सफलता अवश्य देगा। दोस्तों यह जो समय है आप इस समय में किसी बात को लेकर काफ़ी उत्साहित नजर आएंगे। राजनीतिक क्षेत्र में यदि आप कार्यरत हैं तो आपका आत्मविश्वास चरम सीमा पर रहेगा और जल्द ही आपको किसी बड़े पद की प्राप्ति भी हो सकती है। यह कोई धन से जुड़ा बड़ा लाभ हो सकता है। दोस्तों आपने यदि संतान से या अपने घर परिवार के किसी भी व्यक्ति से कोई वादा किया है तो आप उस वादे को अवश्य पूरा करें ताकि दोस्तों आपकी छवि सदा ही बरकरार बनी रहे। वहीं दोस्तों आपके माताजी के स्वास्थ्य में कोई समस्या नज़र आ सकती है। सेहत में कुछ गिरावट नज़र आएगी जिसके चलते आप थोड़ा परेशान नज़र आएंगे। यह जो समय है इनमें आपको जल्दबाजी में वाहन का उपयोग करने से बचना होगा। हो सकता है कोई दुर्घटना आपको अपनी चपेट में ले ले। आप कुछ नए लोगों से मेल जोल बढ़ाने में कामयाबी हासिल करने वाले हैं। यह समय मान सम्मान में वृद्धि आपके लिए लेकर आने वाला है। आपको अपने कामों को समय से पूरा करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। यदि आप कोशिश करेंगे तो अवश्य ही पूरा होगा। आप अपने बल व बुद्धि से वह सब कुछ पा सकेंगे जिसकी आपके पास अभी तक कमी है। आपको अचानक एक के बाद एक कोई खुशखबरी मिल सकती है जिसे सुनकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। यदि आपने किसी को धन पिछले कुछ समय पहले उधार के तौर पर दिया था वह पैसा आपको वापस मिल सकता है। आप अपने पिताजी से अपने जीवन में चली आ रही किसी बात को लेकर परेशान हैं या उलझन में हैं तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। कोई उचित सलाह मिलेगा। यदि तरक्की के मार्ग में कोई बाधा आ रही है तो नए नए मार्ग अब आपके सामने खुलने वाले हैं। लेकिन यदि आप कोई निर्णय लेने जा रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर लेंगे तो अच्छा होगा। आपको यदि घूमने फिरने का मौका मिलता है तो आप अवश्य जाएं क्योंकि आपको वहाँ पर कोई महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त होगी। आप भविष्य के लिए कुछ योजनाएं बना सकते हैं और भविष्य के ही योजनाओं पर काम भी करने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा काम आपको मिल सकता है। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से यदि आप कोई मदद मांगेंगे तो वो आसानी से मिल सकता है। जीवन साथी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। आपको यदि कोई भी बाहरी व्यक्ति किसी भी मामलों में कोई सलाह देता है तो उस पर बहुत ही सोच समझ कर विचार करके चलें या आप उनकी बातों पर ध्यान ना ही दें तो बेहतर होगा क्योंकि उसकी वजह से आपका ही नुकसान हो सकता है। पिछले समय से रुका हुआ काम आज आपका पूरा अवश्य ही होगा। आप अपने लिए कुछ खास खरीदारी कर सकते हैं। आप नए वस्त्र अपने लिए खरीद सकते हैं या नया फ़ोन या वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। यदि आप पार्टनरशिप में किसी काम को करने जा रहे हैं तो आपको लाभ मिलने की संभावना है। इस समय आपके रहन सहन में काफ़ी सुधार होने वाला है। आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होने की संभावना है। परिवार में सदस्यों के साथ मिलकर बैठकर आप कुछ समस्याओं को लेकर बातचीत करेंगे। दोस्तों यह जो समय है इनमें आपको अपने ऊपर तनाव को हावी नहीं होने देना है।
नहीं तो आपके काफ़ी काम रुक सकते हैं और आपके स्वास्थ्य में समस्या नज़र आ सकती है। दोस्तों, यदि आप किसी से धन उधार लेने जा रहे हैं तो सावधानी बरतें, क्योंकि बाद में बेईमानी आपके साथ हो सकती है। दोस्तों, कुछ खर्च एक साथ आने से आपका बेचैनी बढ़ सकता है, परेशानी बढ़ सकता है, लेकिन आपको इनमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको खर्चों पर थोड़ा काबू रखना होगा। दोस्तों, इस समय आप जिन लोगों का दिल से भला सोचेंगे, वही लोग आपको गलत समझ सकते हैं, इसलिए भला भी ज़रा सोच समझ कर ही सोचें। आर्थिक दृष्टि से यह समय अच्छा रहने वाला है। वहीं पारिवारिक जीवन में सकारात्मक परिणाम आपको नजर आएगा। दोस्तों, यदि घर परिवार में कोई विवाद लंबे समय से चल रहा है तो वह वाद विवाद अब जल्दी ही समाप्त होगा। यदि कोई प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद चल रहा है तो उनमें किसी तीसरे व्यक्ति की दखल से प्रॉपर्टी का बंटवारा आसानी से हो पाएगा। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि सुख समृद्धि में वृद्धि होने वाली है, लेकिन आपको किसी भी गलत व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना चाहिए, नहीं तो वह व्यक्ति आपको किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। माता जी आपको कहीं लेकर जा सकती हैं, कहीं शॉपिंग पर आप लोग जा सकते हैं। आपके सोच समझ से काफ़ी सारे काम पूरे होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से होंगे। दोस्तों, वहीं बता दें आपको कि यदि पारिवारिक संबंधित कोई समस्या है तो उन बातों को किसी और से कहने से बचें। बाहरी व्यक्ति के सामने उजागर ना करें, नहीं तो बाद में वे आपका मजाक बना सकता है। दोस्तों, यदि आपके स्वास्थ्य में कोई गिरावट चल रही है तो वह अब दूर होती हुई नजर आएगी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि किसी भी बड़े जोखिम को उठाने से बचें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। यह जो समय है, इनमें आपको मन मुताबिक परिणाम प्राप्त होंगे। यदि परिवार के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर कड़वाहट चल रही थी तो वह कड़वाहट अब समाप्त होगी, लेकिन आप अपने किसी काम को मनमर्जी तरीके से चलाएंगे तो वह काम कभी पूरा नहीं होगा और आपकी इच्छानुसार परिणाम नहीं प्राप्त होगा। दोस्तों, हर चीज़ को एक नियम से करें तो बेहतर होगा। वहीं विद्यार्थियों को किसी परीक्षा की परिणाम आने से माहौल खुशनुमा बन जाएगा। अचानक किसी नए लोगों के साथ आपका संपर्क भी बनेगा। जो लोग विदेश या बड़े शहर में जाने की योजना बनाए हैं, उनकी यह योजना जल्द ही पूरी होगी। घर परिवार में किसी व्यक्ति के विवाह तय होने से घर का माहौल खुशनुमा हो सकता है, या फिर घर में किसी शुभ मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने का योजना भी बन सकता है। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आप अपने शान शौकत की वस्तुओं की खरीदारी पर अच्छा खासा धन खर्च करने वाले हैं। इस समय आपको अपने ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से कोई वाद विवाद नहीं करना चाहिए तो बेहतर होगा। यदि आपको किसी व्यक्ति से कोई उम्मीदें हैं तो आपको बता दें कि आपकी उम्मीदें पूरी नहीं होंगी, जिसकी वजह से आप दुखी हो सकते हैं। इसलिए कोई भी काम आप अपनी उम्मीदों से करें, अपने से उम्मीद लगाएं तो कभी आपका मन दुखी नहीं होगा। दोस्तों, यदि आप परिवार के किसी सदस्य के करियर के लिए या भविष्य के लिए या अच्छे के लिए कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने जा रहे हैं तो इनमें आपका स्वार्थ ना हो, आपके परिवार के सदस्य की खुशियां हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आपके सितारे बताते हैं कि आपको कोई छोटे से काम को करने में थोड़ा अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। वहीं लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। आपको आपके लव पार्टनर की तरफ से कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आपका लव पार्टनर के साथ आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। किसी खास बात की जानकारी भी आपको प्राप्त होगी जिन पर आपको विश्वास नहीं होगा। यदि आपको अपने लव पार्टनर के ऊपर किसी बात को लेकर संदेह है तो आप उसे जानने की पूरी कोशिश करें, या फिर आप उनसे खुलकर बात करें। बेवजह का तनाव आप अपने ऊपर न लें तो आपके लिए ही बेहतर होगा। दोस्तों, आपका ये जो समय है, इनमें आप अपने लव पार्टनर की भावनाओं को समझें। यदि आप दोनों के बीच अचानक किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े हो गए हैं तो आप अपने रिश्तों में ईगो को न लाएं। यदि आपको लगता है कि आप गलत हैं तो आप अवश्य ही वहाँ पर झुक जाएं, लेकिन आपको लगता है कि आप सही हैं तो आप उन्हें समझाने की कोशिश करें कि वे गलत हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि
यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सूझबूझ से कोई भी कार्य करना होगा, जैसे कि घर वालों को मनाना या अन्य तरह का कोई भी काम करना, तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। यह जो समय है ये आपके लिए कुछ मामलों में मिला जुला रहने वाला है। आपको बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। अचानक से आपका कोई पुराना दोस्त लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात करेगा। जी हाँ, जिसे मिलकर आप काफ़ी खुश रहेंगे, कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा होंगी। दोस्तों, आप कुछ बातों को अपने मन में ही रखेंगे, जिसकी वजह से आपको कुछ तनाव अधिक होगा। वहीं आपको विद्यार्थियों को इस समय शिक्षा की तरफ ध्यान देना होगा। यदि आने वाले समय में परीक्षाएं हैं तो आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलने वाला है। यदि आप नौकरी में कार्यरत हैं तो दोस्तों इस समय काम की बोझ आपके ऊपर बनी रहेगी। आपको बॉस से भी काफ़ी तनाव मिल सकता है। कुछ उलझनें आपके लिए यदि आ रही थी, लेकिन वह दूर हो जाएंगी। दोस्तों, यह जो समय है वे किसी मामलों में कोई बड़ी सफलता लेकर आ रहा है। आपको अपने कार्यों में चली आ रही समस्याओं में काफ़ी हद तक राहत मिलने वाला है। यदि आप प्रॉपर्टी की खरीदारी की योजना बनाए हैं तो आपको बता दें कि उसके चल व अचल पहलुओं को बहुत ही स्वाधीनता के साथ जांचना होगा। आपके साथ कोई धोखा न हो जाए, इस पर आपको ध्यान रखना होगा। आपको अपनी चालाकी अवश्य ही दिखानी होगी। यह जो समय है आपका कोई जिम्मेदारी से भरा काम पूरा करने में आपको समस्याएं आ सकती हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें यह जो समय रहने वाला है इनमें आपके किसी करीबी से कुछ कहा सुनी हो सकती है। बाकी दिनों की तुलना में वैसे तो आपका यह समय बेहतर रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में किसी ज़रूरी काम को लेकर आप कुछ परेशान हो सकते हैं। आपको किसी नए काम की शुरुआत यदि करना चाहते हैं तो यह समय उनमें सफलता अवश्य देगा। दोस्तों, यह जो समय है आप इस समय में किसी बात को लेकर काफ़ी उत्साहित नजर आएंगे। राजनीतिक क्षेत्र में यदि आप कार्यरत हैं तो आपका आत्मविश्वास चरम सीमा पर रहेगा और जल्दी ही आपको किसी बड़े पद की प्राप्ति भी हो सकती है या कोई धन से जुड़ा बड़ा लाभ हो सकता है। दोस्तों, आपने यदि संतान से या अपने घर परिवार के किसी भी व्यक्ति से कोई वादा किया है तो आप उस वादे को अवश्य पूरा करें, ताकि दोस्तों आपकी छवि सदा ही बरकरार बनी रहे। वहीं दोस्तों, आपके माताजी के स्वास्थ्य में कोई समस्या नज़र आ सकती है, सेहत में कुछ गिरावट नज़र आएगी, जिसके चलते आप थोड़ा परेशान नज़र आएंगे। यह जो समय है इनमें आपको जल्दबाजी में वाहन का उपयोग करने से बचना होगा। हो सकता है कोई दुर्घटना आपको अपनी चपेट में ले ले। आप कुछ नए लोगों से मेल जोल बढ़ाने में कामयाबी हासिल करने वाले हैं। यह समय मान सम्मान में वृद्धि आपके लिए लेकर आने वाला है। आपको अपने कामों को समय से पूरा करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। यदि आप कोशिश करेंगे तो अवश्य ही पूरा होगा। आप अपने बल व बुद्धि से वह सब कुछ पा सकेंगे जिसकी आपके पास अभी तक कमी है। आपको अचानक एक के बाद एक कोई खुशखबरी मिल सकती है, जिसे सुनकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। यदि आपने किसी को धन पिछले कुछ समय पहले उधार के तौर पर दिया था, वह पैसा आपको वापस मिल सकता है। आप अपने पिताजी से अपने जीवन में चली आ रही किसी बात को लेकर परेशान हैं या उलझन में हैं तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, कोई उचित सलाह मिलेगा। यदि तरक्की के मार्ग में कोई बाधा आ रही है तो नए नए मार्ग अब आपके सामने खुलने वाले हैं। लेकिन यदि आप कोई निर्णय लेने जा रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर लेंगे तो अच्छा होगा। आपको यदि घूमने फिरने का मौका मिलता है तो आप अवश्य जाएं, क्योंकि आपको वहाँ पर कोई महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त होगी। आप भविष्य के लिए कुछ योजनाएं बना सकते हैं और भविष्य के ही योजनाओं पर काम भी करने वाले हैं।
कार्य क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा काम आपको मिल सकता है। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से यदि आप कोई मदद मांगेंगे तो वो आसानी से मिल सकता है। जीवन साथी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। आपको यदि कोई भी बाहरी व्यक्ति किसी भी मामलों में कोई सलाह देता है तो उस पर बहुत ही सोच समझ कर विचार करके चलें या आप उनकी बातों पर ध्यान ना ही दें तो बेहतर होगा, क्योंकि उसकी वजह से आपका ही नुकसान हो सकता है। पिछले समय से रुका हुआ काम आज आपका पूरा अवश्य ही होगा। आप अपने लिए कुछ खास खरीदारी कर सकते हैं। आप नए वस्त्र अपने लिए खरीद सकते हैं या नया फ़ोन या वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। यदि आप पार्टनरशिप में किसी काम को करने जा रहे हैं तो आपको लाभ मिलने की संभावना है। इस समय आपके रहन सहन में काफ़ी सुधार होने वाला है। आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होने की संभावना है। परिवार में सदस्यों के साथ मिलकर बैठकर आप कुछ समस्याओं को लेकर बातचीत करेंगे। दोस्तों, यह जो समय है इनमें आपको अपने ऊपर तनाव को हावी नहीं होने देना है, नहीं तो आपके काफ़ी काम रुक सकते हैं और आपके स्वास्थ्य में समस्या नजर आ सकती है। दोस्तों, यदि आप किसी से धन उधार लेने जा रहे हैं तो सावधानी बरतें, क्योंकि बाद में बेईमानी आपके साथ हो सकती है। दोस्तों, कुछ खर्च एक साथ आने से आपका बेचैनी बढ़ सकता है, परेशानी बढ़ सकता है, लेकिन आपको उनमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको खर्चों पर थोड़ा काबू रखना होगा। दोस्तों, इस समय आप जिन लोगों का दिल से भला सोचेंगे वही लोग आपको गलत समझ सकते हैं, इसलिए भला भी ज़रा सोच समझ कर ही सोचें। आर्थिक दृष्टि से यह समय अच्छा रहने वाला है। वहीं पारिवारिक जीवन में सकारात्मक परिणाम आपको नजर आएगा। दोस्तों, यदि घर परिवार में कोई विवाद लंबे समय से चल रहा है तो वह वाद विवाद अब जल्द ही समाप्त होगा। यदि कोई प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद चल रहा है तो उनमें किसी तीसरे व्यक्ति की दखल से प्रॉपर्टी का बंटवारा आसानी से हो पाएगा। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि सुख समृद्धि में वृद्धि होने वाली है, लेकिन आपको किसी भी गलत व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना चाहिए, नहीं तो वह व्यक्ति आपको किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। माता जी आपको कहीं लेकर जा सकती हैं, कहीं शॉपिंग पर आप लोग जा सकते हैं। आपके सोच समझ से काफ़ी सारे काम पूरे होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से होंगे। दोस्तों, वहीं बता दें आपको कि यदि पारिवारिक संबंधित कोई समस्या है तो उन बातों को किसी और से कहने से बचें। बाहरी व्यक्ति के सामने उजागर ना करें, नहीं तो बाद में वे आपका मजाक बना सकता है। दोस्तों, यदि आपके स्वास्थ्य में कोई गिरावट चल रही है तो वह अब दूर होती हुई नजर आएगी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि किसी भी बड़े जोखिम को उठाने से बचें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। यह जो समय है इनमें आपको मन मुताबिक परिणाम प्राप्त होंगे। यदि परिवार के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर कड़वाहट चल रही थी तो वह कड़वाहट अब समाप्त होगी, लेकिन आप अपने किसी काम को मनमर्जी तरीके से चलाएंगे तो वह काम कभी पूरा नहीं होगा और आपकी इच्छानुसार परिणाम नहीं प्राप्त होगा। दोस्तों, हर चीज़ को एक नियम से करें तो बेहतर होगा। वहीं विद्यार्थियों को किसी परीक्षा की परिणाम आने से माहौल खुशनुमा बन जाएगा। अचानक किसी नए लोगों के साथ आपका संपर्क भी बनेगा। जो लोग विदेश या बड़े शहर में जाने की योजना बनाए हैं उनकी यह योजना जल्द ही पूरी होगी। घर परिवार में किसी व्यक्ति के विवाह तय होने से घर का माहौल खुशनुमा हो सकता है, या फिर घर में किसी शुभ मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने का योजना भी बन सकता है। दोस्तों, यह जो समय है इनमें आप अपने शान शौकत की वस्तुओं की खरीदारी पर अच्छा खासा धन खर्च करने वाले हैं। इस समय आपको अपने ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से कोई वाद विवाद नहीं करना चाहिए तो बेहतर होगा। यदि आपको किसी व्यक्ति से कोई उम्मीदें हैं तो आपको बता दें कि आपकी उम्मीदें पूरी नहीं होंगी, जिसकी वजह से आप दुखी हो सकते हैं। इसलिए कोई भी काम आप अपनी उम्मीदों से करें, अपने से उम्मीद लगाएं तो कभी आपका मन दुखी नहीं होगा। दोस्तों, यदि आप परिवार के किसी सदस्य के करियर के लिए या भविष्य के लिए या अच्छे के लिए कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने जा रहे हैं तो इनमें आपका स्वार्थ ना हो, आपके परिवार के सदस्य की खुशियां हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए।
दोस्तों आपके सितारे बताते हैं कि आपको कोई छोटे से काम को करने में थोड़ा अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। वहीं लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। आपको आपके लव पार्टनर की तरफ से कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आपका लव पार्टनर के साथ आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। किसी खास बात की जानकारी भी आपको प्राप्त होगी जिन पर आपको विश्वास नहीं होगा। यदि आपको अपने लव पार्टनर के ऊपर किसी बात को लेकर संदेह है तो आप उसे जानने की पूरी कोशिश करें या फिर आप उनसे खुलकर बात करें। बेवजह का तनाव आप अपने ऊपर न लें तो आपके लिए ही बेहतर होगा। दोस्तों आपका ये जो समय है इनमें आप अपने लव पार्टनर की भावनाओं को समझें। यदि आप दोनों के बीच अचानक किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े हो गए हैं तो आप अपने रिश्तों में ईगो को न लाएं। यदि आपको लगता है कि आप गलत हैं तो आप अवश्य ही वहाँ पर झुक जाएं। लेकिन आपको लगता है कि आप सही हैं तो आप उन्हें समझाने की कोशिश करें कि वे गलत हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सूझबूझ से कोई भी कार्य करना होगा, जैसे कि घर वालों को मनाना या अन्य तरह का कोई भी काम करना, तो आपके लिए बेहतर साबित होगा।